हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉर्टेज जोन में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे इस वैकेंसी पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्टों के जितनी भी नॉन टेक्निकल और आप नॉन टीचिंग भी कह सकते हैं उन पोस्टों की जो बहुत पॉपुलर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। और DSSB हर साल उन सभी पोस्टों की रिक्रूटमेंट अपने टाइम पे निकालता था, लेकिन इस साल 2022 में अभी तक एंड होने को है 2022 और वो वैकेंसीज़ जो हैं वो नहीं आई हैं। तो चलिए मैं एक पहले इस वैकेंसी के बारे में बता दूं। देखिए 14 अक्टूबर को ये वैकेंसी पब्लिश हुई थी DSSB की साइट पे और 19 अक्टूबर से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप तो आमतौर पर आप इसे टीचिंग पोस्ट मान सकते हैं, जिसमें लाइब्रेरियन से लेकर आपके नॉर्मल टीचर की जो पोस्ट है वो निकली हैं। ठीक है, वैकेंसी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए गाइस, आपको ऑलरेडी इन वैकेंसी के बारे में पता चल चुका होगा और जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो से पता उन्हें चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसके अलावा जो टीचिंग पोस्टें हैं आखिर उनकी वैकेंसी कब आएगी, जिसमें स्टेनोग्राफी लाइन की भी पोस्टें हैं, पर्सनल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड ले लीजिए, या सर्विसेज डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट ले लीजिए, या फिर PS2 सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड, आई थिंक ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होता है। ऐसे कई सारे पोस्टें हैं। DTC में स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है। इसके साथ साथ आपका दिल्ली शेल्टर बोर्ड जो है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जितनी भी कंबाइंड रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन 2021 में DSSB ने अप्रूवल लेकर LG से एक अपना कैलेंडर बनाया था और SSC की तर्ज पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का एक प्लान बनाया था, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और मैंने आपको पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था कि DSSB अब से उस कैलेंडर को, जो बड़े ज़ोरों शोरों पर DSSB ने काम किया था, वो ख़त्म हो गया है और ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो वो तकरीबन ख़त्म है। अब कंबाइंड रिक्रूटमेंट जैसा कोई रूल DSSB में काम नहीं करेगा, जैसा SSC करता आया है या UPSC करता है। तो अब जो DSSB पहले तर्ज पे काम करता था, यानी कि जिस डिपार्टमेंट ने अपनी रिक्वेजिशन दी है उसका एडवर्टीजमेंट उसके RR के हिसाब से वो पब्लिश करेगा और अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद रिजल्ट प्लस वेटिंग लिस्ट देगा। उसके बाद जो काम है वो उसका यूज़र डिपार्टमेंट करेगा। तो सेम प्रोसीजर अब ये फॉलो करने जा रहा है DSSB। और इसकी अप्रूवल मिल गई है नहीं मिली है इसका मुझे अभी नॉलेज नहीं है, बट जैसा कि एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो मुझे लग रहा है शायद अप्रूवल मिल चुकी है। तो देखिए गाइस, स्टेनोग्राफी की बात मैंने करी, इसके साथ साथ आपकी LDC लाइन की, यानी कि दास ग्रेड 4, दास ग्रेड 2 जो सर्विसेज डिपार्टमेंट में बहुत पॉपुलर है और मोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो इन्हीं दो पोस्टों में निकलती है, ग्रेड 4, दास ग्रेड 4 और दास ग्रेड 2। तो इनकी भी जो वैकेंसी का रिक्वेजिशन है वो कुछ डिपार्टमेंट ने सेंड करे हैं DSSB को। तो उम्मीद है कि इस साल के एंड से पहले आपको उन नॉन टीचिंग नॉन टेक्निकल पोस्टों की भी एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाए। तो ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपनी रिक्वेजिशन भेजी है। हो सकता है कि DSSB अभी कुछ डिपार्टमेंटों की रिक्वेजिशन के लिए वेट कर रहा हो और उसके साथ एक कंबाइंड जो रिक्रूटमेंट है यानी कि एडवर्टीजमेंट है वो दे दे। कंबाइंड का मतलब ये नहीं है कि वो कंबाइंड एडवर्टीजमेंट एज़ पर 2021 का जो नोटिस है DSSB का उसके बेस पे होगा। कंबाइंड का मतलब ये है कि अगर टीचिंग पोस्ट नर्सरी की है, कंप्यूटर साइंस की है, ये एक साथ पब्लिश हुई है तो उसी तरीके से वो वेट कर रहा होगा और एक साथ उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस साल के लास्ट दिसंबर तक या उससे पहले पूरी उम्मीद है कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें स्टेनोग्राफर की पोस्टें हों, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ चाहे दास ग्रेड 4, दास ग्रेड 2 या फिर LDC की हो, उनकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। सो गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है।